मेरे शंका का क्वेश्चन है। एक तो जो हम सभी मानते हैं कि हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास फ्री विल होती है और हम अगर हम चाहे तो कोई भी बुद्धा बन सकता है, कोई भी पत्रीसर बन सकता है। लेकिन एक मेरी मदर ने एक मेरे थॉट डाला कि हमारे पैदा होने से पहले ही विधमाता ने लिखा होता है, पहले कारण शरीर बनता है फिर ये स्थूल शरीर बनता है। तो वो कहते हैं कि जो सिद्धार्थ गौतम था उसकी जननी ऐसे लिखी थी कि उसने बनना था। जो पत्रीसर थे तो उनकी लाइफ स्टोरी ऐसी लिखी गई थी कि उन्होंने बनना था। और हर कोई वो अचीव नहीं कर सकता, हर किसी का अपना कारण शरीर होता है और विधि माता ने जो लिखा होता है वैसे ही होता है। कुछ नहीं होगा तो उस वक्त आपकी बुद्धि पलट जाएगी, तो आप जाते जाते भी नीचे गिर जाओगे। और मैंने देखा भी है कुछ लोग ध्यान करते हैं तो वो और भी शांत होने लगते हैं और उनको खुशी के और आनंदमय स्थिति के पास जल्दी जाने लगते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये होता है कि ध्यान शुरू करते हैं तो उनको क्रोध आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो उनके अंदर ईगो, क्रोध, मैं जेलसी, ये सब आने लगती है। तो मेरे को, मैं 1-1.5 साल से इस चीज से बहस रही हूँ घर में भी पेरेंट्स के साथ, कि मैं कहती हूँ हम अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं और वो कहते हैं नहीं, ये विधमाता ने लिखी होती है, ये तुम्हारा कारण शरीर है। तो पहले कारण शरीर बनता है फिर स्थूल शरीर बनता है। तो मुझे ये शंका अगर आप हटा सकते हैं तो बताइए कि क्या हम सभी पत्रीसर बन सकते हैं या सिर्फ उन्हीं की जीवनी में था और हम ऊपर जाते हैं नीचे गिरते हैं, ऊपर जाते हैं। बहुत सारे साधकों को मैंने देखा है, साधक, मैं खुल के बोलती हूँ कि मैंने ये तक भी देखा है कि साधक दूसरे साधक का मर्डर तक कर सकता है। वो सब भूल जाते हैं उस वक्त, सारा ज्ञान हो जाता है। साधक तो नहीं हुआ है ना। हाँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी रियलिटी चेंज कर सकती हूँ। अगर मैंने इस जन्म में 10 लोगों का भी मर्डर किया है तो मैं बुद्धा बनना चाहूँ तो क्या अंत में मैं चेतना की सब जीव गहराई, चेतना की गहराई तक, सब जीव चेतना की गहराई तक जा सकते हैं। सभी जीव चेतना की गहराई तक जा सकते हैं। अपना पुरुषार्थ सही तरीके से करना चाहिए और निरंतर करते रहें। सब जीव चेतना की गहराई तक जा सकते हैं। अपना पुरुषार्थ सही तरीके से करते रहना चाहिए। सबको आगे बढ़ना है। किसी ने किसी विकार पहले, विकार कह सकते हैं कि सबके अंदर ही होते हैं। कोई पहले खत्म कर लेता है और कोई बाद। जैसे साधना शुरू की तो कुछ लोग निरंतर लगे रहते हैं, तो किसी के विकार पहले खत्म हो जाते हैं तो वो साधना की स्थिति में जल्दी बढ़ जाएगा। और यदि किसी के विकार अभी खत्म नहीं हुए तो उसमें लगा उलझा हुआ है, तो जब तक वो विकार खत्म नहीं होंगे तो आप साधना की सही स्थिति में नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए अभ्यास करते रहें, मतलब अपने विकारों को खत्म करने का अभ्यास जारी रहे। और तो इसमें विधि माता का क्या रोल है? जो हम कहते हैं कि विधि माता होती हैं, ये और कारण शरीर होता है। नहीं, ये विचार मन से निकाल दीजिए, क्योंकि वो भी एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा नहीं, ये इन बातों में उलझना नहीं है। आपको सीधा सरल सहज रास्ता अपनाना है, अपने को ही देखना है आपको। आप अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, उस पथ पर चलना है आपको। जो भी है साधु संत या ऋषि मुनियों को, वो सब जो है हमें मार्गदर्शन के लिए है, लेकिन हमें उनमें उलझना नहीं है।
सनातन धर्म की क्या बात कह रही थी। वो तो बहुत बात की स्थिति है, अभी उलझो। वही के कारण शुरू होता है। आप कुछ कर रही थी सनातन धर्म के बारे में? नहीं, अच्छा। इस तन को पाकर परम निर्वाण मोक्ष तक जा सकता है। मानव तन बड़ा दुर्लभ बताया गया है। इस तन को पाकर परम निर्वाण मोक्ष तक जा सकता है और सभी साधकों को इस दिशा में आगे बढ़ना है। कहीं भी रुकावट वाली बातों को महत्ता नहीं देनी है। सीधे सरल सहज रास्ते पर चलते जाना है। जो भी रुकावट की बातें आ रही है उस